नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान है अजमेर जिला प्रमुख सुशील कौर जी पलड़ा साहब। इन्होंने अजमेर जिले का एक मिथक तोड़ा है। अक्सर अजमेर जिले का जिला प्रमुख बनने के बाद राजनीति से उस व्यक्ति का उदय हो जाता था, उसका भविष्य खराब हो जाता था। लेकिन इन्होंने आज राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया है। जिला प्रमुख भी रहे आप और विधायक भी रहे। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल में बड़ा स्वागत है। अक्सर महिलाएं घर परिवार को संभालती, लेकिन आप सफल जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हो। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं पहले बातों में बताना चाहूंगी कि आज मुझे मेरा 15 साल का मेरा ये कार्यकाल रहा है पद पे। मैं दूसरी बार जिला प्रमुख बनी हूँ। 5 साल का मेरा विधायक का मसूदा से विधायक रही हूँ, विधायक का कार्यकाल रहा है। लेकिन जिस दिन मैं एक हाउस वाइफ थी, मैं कभी बाहर निकलने की मेरी इच्छा नहीं थी। नहीं मेरी मैं पलड़ा साहब भी पॉलिटिक्स में थे तो मैं उनको भी मना करती थी कि आप पॉलिटिक्स में मत जाओ, टाइम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन जो जिसके किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो मुझे सभी लोगों की इच्छा थी कि भाई भाभी साहब को खड़ा करे, मुझे खड़ा किया और भगवान के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे जिला प्रमुख बनने का मुझे मौका मिला। और जिला प्रमुख रहते हुए कहते हैं कि जो अजमेर में जो कोई जिला प्रमुख बन जाता है, 50 साल का ये रिकॉर्ड है। कोई भी जिला प्रमुख प्रमुख बनता है लेकिन दोबारा उसको जनप्रतिनिधि बनने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मैंने मेरी ईमानदारी और भगवान का आशीर्वाद की वजह से मुझे जिला प्रमुख रहते हुए मुझे विधायक की टिकट मिली। विधायक में भी मुझे जनता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बनी। विधायक के बाद में मुझे दोबारा वापस विधायक की टिकट मिली। उसमें भी मुझे काफी वोट काफी मिले, लेकिन मेरे भाग्य में लिखा हुआ नहीं था तो मैं 1700 वोटों से रह गई थी। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि जनता का काम कौन करेगा, जनता की महिलाओं के लिए, गरीब के लिए कौन काम करेगा, कौन राहत देगा। तो इसलिए मुझे जिला प्रमुख दोबारा बनने का मुझे मौका मिला। तो मैं आज मैंने विधायक भी मैंने आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, जिला प्रमुख भी जिला परिषद आपके मैंने द्वार काम कराने का काम किया। क्योंकि हर व्यक्ति गांव, आज 8 विधानसभा है, गांव के हर व्यक्ति जिला परिषद तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि कोई तो जानता नहीं है, किसी के पास किराया नहीं है, कोई एकदम गरीब है। तो मैंने सोच विचार करके हमारे 500 विभाग के अधिकारी बैठ के, हमारे सीओ साहब बैठ के, एसीओ साहब बैठ के, हमने ये तय किया, पलड़ा साहब का पूरा सहयोग रहा इसमें। हमने सब बैठ के तय किया कि हम जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी भावना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी भावना थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं कैसे अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। इसलिए हमने सोच विचार करके ये जिला परिषद आपके द्वार कार्यक्रम आप किया। द्वारा की गई गरीबों की जनसेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। पहले आपको सम्मान किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, वो विपक्ष की सरकार थी, मेरा अच्छा काम दे के माननीय डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा मुझे अवार्ड मिला कि एक जिला परिषद नंबर 1 आई, अजमेर की जिला परिषद नंबर 1 आई। इसके बाद में हमारे माननीय विपक्ष में मुख्यमंत्री जी ने भी एक लेटर लिखा कि जो अजमेर जिला परिषद जो काम कर रही है वैसा काम हर जिला परिषद करे। आपने जिला परिषद आपके द्वारा एक अभियान चलाया, उस अभियान की पूरी राजस्थान में सराहना हो रही है और प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधि द्वारा ये जो आपके द्वारा चलाया अभियान वो राजस्थान में चलाने की दिशा निर्देश दिए गए। कैसा महसूस कर रहे हो आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस गर्व हो रहा है कि आज जो मैं काम कर रही हूँ, मैं जनता का काम कर रही हूँ। आज उसमें महिला भी शामिल है, उसमें बच्चे भी शामिल है, उसमें बुजुर्ग भी शामिल है। क्योंकि हमने कल ही हमारा एक शिविर कल था केकड़ी, तो उसमें भी हमने लगभग 25 तो लगभग प्रधानमंत्री आवास शिरकत किए। उसके बाद में बालिकाओं को 10 साइकिल वितरण की। इसके अलावा 10 पेंशन हमने सैंक्शन किए। बाकी की और भी जहां विधानसभा में पंचायत समिति स्तर पर शिविर लगा उसमें काफी पेंशनों का निस्तारण हुआ है, पालनहार का निस्तारण हुआ है, किसी के खेल मैदान का है, शमशान घाट का है, रोड का है, पानी का है, अन्य जो भी हमारे लेवल की जो जिला परिषद के लेवल का जो काम होता है हमने तुरंत समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। आप विधायक भी रहे और जिला प्रमुख भी हो, आप कौन से पद पे आपको सुकून मिला? मुझे ज्यादा मजा तो मुझे जिला प्रमुख में ही आया, क्योंकि जिला प्रमुख में पूरा क्षेत्र आता है। विधायक में तो एक सिर्फ एक विधानसभा ही आती है, लेकिन जो जिला प्रमुख के पद पे इतना मतलब विभाग, इतना लंबा परिवार, मेरा परिवार इतना 8 विधानसभा में इतना लंबा परिवार
मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, उसमें मेरे भगवान का तो आशीर्वाद है, पल्लड़ साहब का पूरा सहयोग है। लेकिन जो नीचे लेवल की जो मेरी मशीनरी है, जो जिला परिषद के सारे अधिकारी है, पांचों विभाग के अधिकारी है, एएलडीसी है, ग्राम सेवक है, अन्य जो नीचे ब्लॉक लेवल की जो मशीनरी है, इन्होंने मेरे पीए करण सिंह जी है, दीपेंद्र जी है, दीपक है, सबने मेहनत करके ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक रहा हमारा। मैंने सुना था आप आपकी तनख्वाह भी अपने काम में लेते हो, गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करते हो। वो तो मेरे 15 साल की जो मेरी सैलरी है, 5 साल की विधायक की और भी जिला प्रमुख वर्तमान चलती हूँ, वो सैलरी में गरीब की पुत्री के विवाह के लिए देती हूँ, विधवा की पुत्री के विवाह के लिए मैं देती हूँ। कोई भी आता है मैं पूरा सहयोग करती हूँ। आप द्वारा एक अभिनव पहल की है अपने जिला परिषद में, आप द्वारा एक जन सुनवाई भी करते हो जिससे पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। काफी ऐसे लोग मुझे भी मिले जिनको काफी राहत मिली है, जो वर्षों से चक्कर काट रहे थे, उनका काम नहीं हुआ, लेकिन आपके यहाँ पे जन सुनवाई में आए और उनका काम हो गया। आखिर ये कैसे आपके दिमाग में है कि ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखना चाहिए? ये सब जन सुनवाई का आइडिया पलड़ा साहब के दिमाग में चल रहा था कि हम जन सुनवाई करेंगे जिला परिषद बैठ के। तो मैं पूर्व में मैं जिला प्रमुख थी तो मैं 2 दिन बैठती थी जन सुनवाई के लिए, मंगलवार और बुधवार, और अभी मैं एक ही दिन बैठती हूँ मंगलवार को जन सुनवाई करने के लिए। तो उसमें 500 विभाग के अधिकारी बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं, एसीओ साहब बैठते हैं, और जो 8 विधान सभा की जो जनता आती है वो आस लेके आती है, तो रोते हुए आते हैं, हंसते हुए वो जाते हैं, क्योंकि मेरा उसमें कोई टोकन नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सीधा आओ, सीधा जनता से संपर्क है मेरा, और हम काम करने का विश्वास करते हैं। जो पलारा साहब है वो तुरंत हाथों हाथ उनके सामने फोन करते हैं अधिकारियों को। आज आप लाखों महिलाओं का आइडियल हो, आज लाखों महिलाएं आपको चाहते हैं, अजमेर जिला नहीं पूरे राजस्थान में आपकी प्रशंसा हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि मैं भी एक हर महिला की तरह एक हाउस वाइफ ही हूँ, और मुझे आज भगवान ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद।